नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आज फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें कि आज का तारीख है आपका 24 मई। तो 24 मई का जो करंट अफेयर की क्लास है, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 MCQ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास आपको इस चैनल पर आपको लेते हैं। तो अगर आप लोग UPP, SSC GD, रेलवे ग्रुप डी, UP SSC पेट, UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं हमारे इस चैनल से। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत के वैश्विक अभियान के तहत क्या लिखा है, DMK की क्या लिखा है, कमिमोजी के नेतृत्व में तीसरा बहुदलीय प्रतिनिधि आपका मंडल किस देश में पहुंचा। तो कौन सा देश हो जाएगा, वही आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मॉस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो रूस है, रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है मॉस्को। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मॉस्को हो जाएगा। और आपको बता दें जो आपका तीसरा बहुदलीय आपका प्रतिनिधि मंडल आपका पहुंचा है कौन से देश, तो आपको याद रखना है मॉस्को। तो आपको बता दें जो द्विपक्षीय उद्देश्य को मजबूत करना है उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो कोई क्या हो जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रूस की राजधानी क्या हो जाती है, मॉस्को हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है, फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों में भारत की GDP जो है आपका GDP की बात करते हैं, तो जो GDP है आपका GDP वृद्धि क्षमता कितने प्रतिशत तक बढ़ाई गई है, 5.8% की, 6.0% की, 6.4% की, 7.0%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 6.4, कितना 6.4%। पहले कितना था, तो आपको बता दें 6.2 था। कितना था, 6.2 से बढ़कर आपका 6.4 आपका GDP आपका वृद्धि हुई है। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें कि जो आपका फिच आपका रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों में आपका भारत की GDP वृद्धि करने की क्षमता को प्रतिशत की बढ़ाई है। कितना बढ़ाई है, तो आप लोग देख सकते हैं 6.4%। कितना, 6.4%। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, रेल मंत्री क्या पूछा है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किस शहर में 79 आपका करोड़ रुपए की वैगन आपका ओवरहाल सुविधा की आधारशिला रखेंगे। तो भोपाल होगा कि जबलपुर होगा कि आपका जयपुर होगा कि पटना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जबलपुर। आपको बता दें कि जो आपका रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव। तो आपको याद रखना है कि जबलपुर में 79 करोड़ का आपका जो आधारशिला रखा गया है, किसका रखा गया है, तो जो आपका वैगन आपका ओवरहाल सुविधा है उसकी आधारशिला रखा गई है कितने करोड़ की, तो आपको याद रखना है 79 करोड़ की आधारशिला रखा गया है। और जो आपका यह आपका जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत आपको हम बता दें कि जो आपका क्षेत्रीय आपका फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका मतलब इस योजना के परियोजना के अंतर्गत आता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। क्या हो जाएगा, जबलपुर, जो कि आपको राशि याद करके रखना है 79 करोड़। कितना, 79 करोड़। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर आपको डेली हम करंट अफेयर की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से लेते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या लिखा है, कितने से अधिक नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लबों में आपका मुलाकात की है, 100 की, 200 की, 300 की, 400।
तो आपको बता दें जो आपका नमो फिट आपका इंडिया साइकिलिंग क्लब की बात करते हैं, किसने किया है? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन हो जाते हैं? मनसुख मंडाविया। तो आपको बता दें कि कितना हो जाता है, तो आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं तो इनका जो मनसुख मंडाविया है 300 से अधिक जो है नमो आपका इंडिया साइकिलिंग क्लबों की शुरुआत की है, मतलब मुलाकात की है। तो आपको बता दें जो इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और जो आपका फिटनेस है, आपका फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, किसके तहत? तो आपको याद रखना है नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लब के तहत। तो आपको याद रखना है कितने नमो फिट हैं, तो आपको याद रखना है 300 से अधिक। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। सिंदूर क्या लिखा है? ऑपरेशन सिंदूर में लगभग कितने अग्निवीरों ने मोर्चा संभाला? 1000 की, 2000 की, 3000 की, 4000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कितना, तो आपको याद रखना है 3000। कितना? तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में आपका करीब 3000 अग्निवीरों ने भाग लिया था, जो कि आपका भी हाल ही में आपका मई में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसमें कितने अग्निवीरों ने शामिल हुए थे? तो आपको बता दें 3000 अग्निवीर शामिल हुए थे। और आपको बता दें जो इसमें ऑपरेशन सिंदूर है इसकी बात करते हैं, तो आपको बता दें भारत सेना द्वारा संचालित किया गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर है किसके द्वारा संचालित किया गया? तो आपको याद रखना है भारतीय सेना द्वारा मतलब संचालित किया गया। और जो ऑपरेशन सिंदूर था आपका, इसका उद्देश्य क्या था लाना? तो आपको बता दें सुरक्षा और आपातकालीन आपका प्रक्रिया को मतलब सुरक्षा बनाए रखना। तो इसके लिए मतलब अग्निवीरों को 3000 अग्निवीरों को भाग लिया था, किसके तहत? तो ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3000 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विदेश मंत्री क्या लिखा है? जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर की बात करते हैं। बर्लिन में किस विषय पर आपका क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की है? जलवायु परिवर्तन की, आतंकवाद की, व्यापार की, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आपको बता दें कि जो विदेश मंत्री हैं कौन है? एस जयशंकर। आपको बता दें कि बर्लिन में क्षेत्रीय आपका बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन अध्यक्षता की है? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन किया है, तो आपको याद रखना है विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आपको बता दें कि जो इस बैठक की अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या था? तो आपको बता दें आतंकवाद। क्या था? तो आपको याद रखना है आतंकवाद इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है बैठक में इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन हो जाते हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसका मुख्य कार्य मतलब अध्यक्षता किस क्षेत्र में किया, किस विषय में? तो आपको याद रखना है आतंकवाद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? भारत ने चागोस क्या लिखा है? भारत ने चागोस द्वीप समूह पर यूके मॉरिशस संधि का स्वागत किया। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। आपको बता दें जो आपका चागोस द्वीप समूह है आपका कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है हिंद महासागर में स्थित है। और आपको बता दें जो चागोस द्वीप समूह है भारत ने यूके मॉरिशस संधि आपका स्वागत किया है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका यूके है और मॉरिशस संधि का स्वागत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस शहर को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया है? तो किसका उद्घाटन किया है, किस समिट का? तो आपको बता दें राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स। तो कौन सा हो जाएगा आपका शहर? गुवाहाटी होगा कि शिलांग होगा कि इम्फाल होगा कि अगरतला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता
दें कि जो इसका उद्देश्य था, मतलब जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, इस समिट की बात करते हैं, तो इसमें कई मतलब निवेशकों ने भाग लिया। क्या भाग लिया? तो आपको बता दें कई निवेशकों ने भाग लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली करेंट अफेयर की क्लास आपको इस चैनल पर मिलती है। और अगर आप लोग यूपी SSSC पेट और यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें जो आपका ये स्टैटिक जीके है आपका, और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी और स्टैटिक जीके के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में कितने सब्जेक्ट के कितने टॉपिक हम आपको कवर करा दिए हैं। तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। और हम आपको बता दें कि जो हिंदी का है, हिंदी का सिलेबस हम आपको पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। मणिपुर, मणिपुर की बात करते हैं तो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर में जाति हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किस विशेष अदालत का गठन किया गया है? तो कौन सा अदालत का गठन किया गया है? CBI की, NIA की, आपका SIT की, आपका सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें NIA क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? NIA। क्या हो जाएगा? NIA। आपको बता दें जो आपका मणिपुर में जाति हिंसा से संबंधित मामला की सुनवाई हुई है, उसके विशेष अदालत का गठन कौन सा हुआ है? तो आपको बता दें NIA। क्या हो जाएगा? NIA का अदालत का गठन हुआ है। तो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है इम्फाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। तो आप लोग राजधानी भी आपको याद कर लेना है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? एन बीरेन सिंह। कौन हो जाते हैं? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राजधानी इम्फाल हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका NIA है, आपका NIA की बात करते हैं तो इसमें जो आतंकवाद और गंभीर अपराधों को जांच करने के लिए इसको गठन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NIA राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सिन बेट का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। अगर आपको पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग बता देना कि हमको नहीं मालूम है। तो जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं कौन है, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। तो क्या पूछा है? सिन बेट का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका रानी अल शेख, ऑप्शन बी दिया है आपका डेविड जिनी, ऑप्शन सी दिया है आपका रोनेन बार, ऑप्शन डी दिया है आपका योरम आपका कोहेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? डेविड जिनी। क्या हो जाएगा? डेविड जिनी। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका सिन बेट है, सिन बेट की बात करते हैं तो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? आंतरिक सुरक्षा एजेंसी हो जाती है, जो कि आपको बता दें जो सिन बेट है आपका देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नया आपका नियुक्त किसे किया गया है? तो डेविड जिनी को, जो कि आपका इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आपको बताना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आपको इसका उत्तर ज़रूर बताना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में क्या लिखा है? किदाम्बी श्रीकांत का सामना किस देश के खिलाड़ी से होगा? चीन से होगा कि जापान से होगा कि फ्रांस से होगा कि इंडोनेशिया से होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बता दें जो आपका मलेशिया मास्टर क्वार्टर फाइनल की बात करते हैं तो इसमें जो कि किदाम्बी श्रीकांत है, इसका सामना किस देश के द्वारा होगा? तो आपको बता दें फ्रांस के द्वारा इसको टोमा जूनियर आपका पोवो से आपका होगा। किससे होगा? तो आप लोग बता दें कि
पोपो से होगा, टोमा जूनियर पोपो से होगा। और आपको बता दें जो श्रीकांत का सामना होगा उसमें जो है आपका भारत के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। तो आपको बताना है कि जो मलेशिया के यास्टर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन के टूर्नामेंट भी है, क्या हो जाता है, तो जो आपका मलेशिया का यास्टर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा है, भारत की अंडर आपका 23 आपका फुटबॉल टीम के कोच ने जून के दस्ताना मैचों में कितने आपका सदस्य टीम को घोषणा की है, 21 की, 23 की, 25 की, 29। तो आपको बता दें इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो कितने सदस्य पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है 29 सदस्य। कितने सदस्यों की घोषणा की है, तो आपको बताना है अंडर जो आपका 23 फुटबॉल टीम है इसके तहत आपका 29 टीमों की घोषणा किया गया है। आपको बता दें कि जो आपका इसका उद्देश्य है, मतलब भारत की जो अंडर 23 आपका फुटबॉल टीम की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो भविष्य में टीम को तैयार करना, मतलब भविष्य में अभी कोई मैच होगा तो उसके लिए टीम को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, क्या लिखा है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किस दिन घोषित किए जाते हैं। तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है किस दिन घोषित किए जाते हैं, 5 सितंबर को कि 11 मई को कि आपका 23 अगस्त को कि 1 जुलाई को। तो आपको बता दें कि जो आपका पुरस्कार घोषित होता है किस तारीख को होता है, तो आपको पता रहना चाहिए 23 अगस्त। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 23 अगस्त को आपका घोषित किया जाता है। अगर हम आपसे अगर पूछें कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करते हैं तो कब घोषित किया गया है, तो आपको बता दें 2024 में 11 मई को। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 11 मई को घोषित किया गया है। और जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो इस दिन आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है राष्ट्रीय आपका प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको बता दें जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। किस क्षेत्र में, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रौद्योगिकी और नवाचार आपका क्षेत्र के रूप में, मतलब क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एक तो नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो आपका पुरस्कार है आपका हर साल मतलब कब वितरण होता है, तो आपको याद रखना है 23 अगस्त को। किस तारीख को, 23 अगस्त को आपका वितरण होता है। और जो आपका घोषित किया गया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्नों में चलने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपको बता दें डेली हम आपको इसी चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं और आपको स्टैटिक जीके, हिंदी, जीके, जीएस की क्लास हमारे इस चैनल पर आपको मिल रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर को प्रमुख दावेदार के रूप में प्रयुक्त किया है, दिल्ली होगा कि मुंबई होगा कि अहमदाबाद की बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो 2036 का ओलंपिक आपका मेज़बानी करने के लिए भारत ने कौन से शहर को मतलब दावेदार मतलब प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या पूछा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप। तो वही आपसे क्या पूछा है, जो आपका माजुली द्वीप है किस नदी पर आपका स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है कि ब्रह्मपुत्र की, यमुना की, गोदावरी। तो जो आपका माजुली द्वीप है किस नदी पर आपका स्थित है, तो आपको याद रखना है जो क्या लिखा है माजुली द्वीप है ये कौन से नदी पर हो जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। कौन से नदी के किनारे, कौन से नदी पे आपका स्थित है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका स्थित हो जाता है। और जो आपका माजुली द्वीप है अगर हम पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है असम में। किस राज्य में आपका स्थित हो जाता है, तो माजुली द्वीप आपका असम में हो जाता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका स्थित हो जाता है।
और वहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप। क्या हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि माजुली द्वीप की बात करते हैं तो असम राज्य में पड़ता है और किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको डेली हम इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।